पवन भैया जो है ना अपना मन का मालिक है, उनके साथ रहने वाले भी लोग अगर पवन सिंह को मना करेंगे ना तो लोग मना नहीं होंगे, ठीक है। जब पवन सिंह अपना आईडी पे व्हाट्सएप पे आज भी डीपी लगा हुआ, आपको दिखा है ना, देखिए आज भी डीपी पवन भैया का लगा हुआ है ना, दिख रहा है ना, आज भी डीपी लगा हुआ। अगर पवन भैया चाहते तो डीपी हटा देते, जबकि ये पर्सनल नंबर है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग का अंक, ये लास्ट में 74 है, सॉरी शुरू में 74 है, लास्ट में 45 है, ठीक है। ये पवन भैया का पर्सनल नंबर है, ठीक ना। अगर किसी को डाउट होगा तो पवन भैया से फोन करके पूछिए कि नंबर आपका है कि नहीं। और शिवम बात किया, हम लोग वहाँ रहे हैं, भौजी चाय पिलाइए, तो कैसे उस चीज को भूल जाएंगे कि भाभी चाय नहीं पिलाई है। ज्योति सिंह जी के हाथ के चाय पिए हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग खाना खाए, उनका मम्मी थी रानू भैया, हाँ रानू भैया तो आज भी बहुत मानते हैं, हम लोग को बहुत मानते हैं। हाथ के में हदिया नहीं तनिको जे भइतौगे जान, हाथे में हदिया नहीं तनिको जे भइतौगे जान, और ससुरा में याद। एक चीज बता देते, नीलकमल जी का जो गाना है ना कि देवरा ढोड़ी पे सॉरी देवरा देही पे मले साबुन, इस गाना को मैं 12 साल पहले कैसेट में गा चुका था। अच्छा, कैसेट में? हाँ, उस गाना का मेरे पास पटना में हुआ। और हमारे साथ शिवम आर्या जी और मधु जी हैं। आइए मिलते हैं और हर एक विषय पर बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी और मगही के गायक हैं और कितने दिन से गा रहे हैं और कैसा कैसा गाना गाते हैं। भैया हर एक विषय पर बात करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से हर एक जुड़ी खबर जानेंगे। भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मधु जी का भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं झटका न्यूज से, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को प्रणाम। अच्छा शिवम जी, देखा जाए कि मगही भी गाते हैं और भोजपुरी भी गाते हैं, ज्यादातर किस में मजा आता है गाने में? देखिए पहले तो हम लोग कैसेट से गा रहे थे, कैसेट में तो हम लोग पहले भोजपुरी गाते थे, लेकिन 2017-18 के जब दौर आया तो हम लोग मगही चालू किए गाना। अच्छा। तो मगही इसके पहले भी कैसेट में गाना आया था, आग लगो बजर फ्रॉन आवादा के छोड़न के, फिर बहुत सारा गाना था जो मगही में आया हुआ था। अच्छा, भोजपुरी को माने क्यों ठुकरा दिए कि क्यों पसंद क्यों नहीं करते? नहीं, भोजपुरी भी गाते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी एक गाना आया था मेरा न्यारा जी का, एक बीता दूर से भतार मारे दूर से। अच्छा। हाँ, तो ये गाना एवियन फिल्म से आया था, तो अभी गाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गाते हैं भोजपुरी। लेकिन मजा किस में ज्यादा आता है, भोजपुरी में या मगही में? एगो होता होगा ना कि भोजपुरी में ज्यादा मजा आता है, मगही में भी ज्यादा मजा आता है। देखिए अभी क्या है ना कि अभी हम सब जितने भी मगही के कलाकार है, क्षेत्रीय भाषा पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो अभी मगही में हम लोग ज्यादातर गाना गा रहे हैं, तो मगही पे हम लोग को अभी मजा आ रहा है। अच्छा, लेकिन मगही में देखा जाए कि बहुत लोग बोलते हैं, चाहे सुनने में भी आता है कि बहुत रफ रफ गाना का यूज करते हैं लोग। देखिए कुछ लोग कलाकार सब जगह होते हैं, जैसे भोजपुरी में कुछ कलाकार है जो जिनको लगता है कि खाली गंदे गा के हमको हिट होना है, तो ऐसे ही मगही में 2-4 वो कलाकार है जो स्टार भी है, तो लोग गंदा गा के हिट है, तो क्या कीजिएगा। अब मान चलिए उसका रोजी घर द्वार परिवार उसका उसी से चल रहा है, तो वही ना गाएगा बेचारा। अच्छा, आप खराब गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कहा कि बहुत लोग देखते हैं कि हिट होने की वजह से बहुत लोग खराबे गाना गाते हैं। शिवम जी गाते हैं कि नहीं गाते हैं? नहीं, अगर पब्लिक डिमांड करता है तो गा देते हैं। अभी देखिए ये गाना आया था लाठी से कर दो तो ढोड़ी गिर गई, तो ये गाना पब्लिक के डिमांड पे गाए, हम अपना डिमांड पे नहीं गाए। पब्लिक बहुत सारा कमेंट कर रहा था, भैया आप भी जातिवाद गाइए, आप भी जातिवाद गाइए। कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा फेसबुक पे, ठीक है। जातिवाद है, कैसे गाए हैं? कि अरे बच के रही है सिंह जी से करतो जवानी चेक गे, और शर्मा जी तोरा पीछा करतो रखो बसुल्ला चौक गे, छौड़ा पासवन बोलतो जरूर गे, ठाकुर जी के असतुरा में धार गे, छौड़ा पासवन बोलतो जरूर गे, ठाकुर जी के असतुरा में धार गे, और लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर गे, लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर गे। ये गाना भी आया हुआ है रील पे, आप सब जाइए रील बनाइए गर्दा गर्दी तो करके। आप लोग ऐसा ऐसा गाना क्यों गाते हैं? जातिवाद, उसमें जातिवाद भी घुसा है थोड़ा। नहीं, जातिवाद नहीं है, इसमें सब जात का नाम लिए हैं। शुरू में तो है छौड़ा अहिर के खिले तो पनीर के, फिर अच्छा, अहिर की स्थिति इतना खराब है कि ऐसे ऐसा आप अच्छा अहिर जब ढोड़ी में उंगली कर सकता है तो अहिर लोग पनीर नहीं खिला सकता है, इसमें गलत कहाँ है? आप ये सब बात करते हैं हमारे, अहिर लोग पनीर नहीं खिला सकता है। सही तो बोले हैं कि छौड़ा अहिर के खिले तो पनीर के, मंडल से रही है छोड़ी तू दूर के, लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर के, ठीक तो बोले हैं, गलत कहाँ इसमें बोले हैं, ये बताइए आप। अच्छा शिवम जी, देखा जाए कि भोजपुरी में बहुत कलाकार रंगदारी गा रहे हैं, शिवम जी का उस पर क्या कहना है? और शिवम जी रंगदारी गाना गाते हैं या नहीं गाते हैं? नहीं भाई, हम रंगदारी से दूर 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 कोई वास्तव नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि देखिए जिसको खाए के बहन नून नून रोटी नहीं रहेगा ना, वो भी स्टेटस में डालेगा, हमसे जाएगा फुटल डोलियन फोटो ऐसे खिंचा लेगा और कहेगा रंगवाज है लभरवा हमर के करे घमंड, ये सब। अच्छा ये बताइए जो गरीब घर का लड़का है वो सब डालता है तो शोभा देता है? ये सब पता है जातिवाद को, फिर रंगदारी को, गुंडा जो गुंडा बोलता है ना, गुंडा, यही सब गाना सुन सुन के साला गुंडा बनता है लोग। हकीकत बात यही है, क्योंकि हम लोग को बोलता है कितना लोग आ रहा है माफिया मजनू, अरे भैया माफिया मजनू है तो क्या कर लेगा? हाँ, किसी के घर में जाकर मार दीजिएगा? नहीं ना। लेकिन ज्यादातर देखा जाए कि रंगदारी गाना है इस वक्त, माने लोग जो भी गा रहे हैं रंगदारी के गाने दीजिए, सबका अपना अपना सोच है, अब किसी को क्या बोल सकते हैं, किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं हम अच्छा, लोग। मधु जी के साथ में है, क्या धमाल होने वाला है?
अभी बहुत ही जल्द बोलेरोवा गाना आ रहा है एडी म्यूजिक वर्ल्ड से, मेरा और मधु जी के, तो बहुत ही बड़ा लेवल में गाना आ रहा है। इसका हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं। अच्छा, सोचेगा कि थोड़ा मधु जी से भी एक गाना सुनते हैं। मधु जी थोड़ा एक अपने स्वर से। अभी तो मैं 2-3 अभी गाना का भी शुरुआत ही है मेरा, तो मैं भोजपुरी से शुरुआत की हूँ, तो मेरा कुछ गाना है जो अभी मैं गाई हूँ। अभी होली का चल रहा है, तो होली का कुछ धमाल किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा चाहेंगे कि वो जो गाना आप गाई हैं, चाहे जो जिनका गाना पसंद पड़ता हो, कि हम इनके देखकर सीखते हैं थोड़ा गाना को। ये हमारे गुरु जी हैं पवन सिंह जी, अच्छा, तो उनका गाना मैं सुनती हूँ, उनका गाना बहुत अच्छा लगता है। और अभी कुछ आया है, कुछ गुड न्यूज़ आया है, पवन ज्योति जो एक हो गए हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और बहुत खुशी लग रहा है कि दोनों 2 परिवार एक हो गया। पहले से आपका मन में था कि अभी खुशी हुआ है? पहले नहीं, से कुछ था? पहले से भी मन में था ये कि वो दोनों एक हो जाए, क्योंकि एक हो देखिए गया, ये कौन बताया? सब अगर कोई जो लोग डाल रहा है ना कि सूर्या भाई चाहे कोई भी भाई डाल रहा है न्यूज़ कि हम पहले देखे हैं पवन सिंह भैया का डीपी हम देखे हैं, हमको प्रूफ दे कि वो हमको देखा है डीपी। 7 बजकर कुछ मिनट में पवन भैया से हमको वीडियो कॉलिंग बात हुआ, ठीक है? उसमें ज्योति भाभी भी लाइन पे थी, ठीक ना? अच्छा, आप पवन सिंह जी से बात किए हैं? मैं अपना फ़ोन लाइए, एक मैं दिखाता हूँ, रुकिएगा एक सेकंड। देखिए मैं अपना फ़ोन में दिखा रहा हूँ, ठीक है? वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं क्या? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि किसी का पर्सनल चीज़ इधर-उधर नहीं करना चाहिए। वो मेरे से पवन सिंह का नंबर भी बहुत सारा लोग माँगता है, लेकिन हम देते नहीं हैं, क्योंकि सबके पास पब्लिकली नंबर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। प्रूफ में क्या दिखाइएगा आप? प्रूफ में मेरे से पवन जी से बात हुआ था, देखिए 31 फरवरी को 8:43 पवन जी से बात हुआ था। ये देखिए पवन जी का नंबर है, देखिए, ठीक है? जियो मेरी जान इनका अथी लगा हुआ है, नंबर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे देख सकते हैं आप लोग। पवन भैया, ज्योति भाभी है। तो ये डीपी में 8 बज के लगभग 40 मिनट हम लोग का बातचीत हुआ था, और 43 मिनट में डीपी लगा था। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला शिवम आर्या ही है कि जियो भाभी, भैया भाभी आप दोनों खुश रहे, मस्त रहे, गर्दा करते रहे। अच्छा, पवन जी से बात किए थे, तो इस बात को सच्चाई पूछे थे आपकी, क्या हुआ है? फोटो लगाए हैं भाभी के नहीं साथ। पूछे नहीं, जब आप बताइए, अब कोई मर्द मेहरारू साथ में है, बोल रहे हैं, बातचीत हो रहा है, अब उनसे पूछने जाए कि साथ में क्यों है, ये बताइए कहाँ तक सही है? मान चलिए हम दोनों मर्द मेहरारू हैं, ठीक है? हमसे कोई वीडियो कॉलिंग पूछे कहे कि आपका भैया मेहरारू है, तो पैचअप कैसे हो गया? अच्छा, ये पूछेंगे तो अच्छा लगेगा? आप बहुत बताइए। खराब लग गया। इसीलिए हम लोग नहीं पूछे, बातचीत किए, स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन दिखाई। लेकिन आपके नजर में एकदम प्रूफ है कि सही में ज्योति सिंह और पवन सिंह जी एक हो गए हैं? देखिए ज्योति सिंह जी पवन जी एक हो गए हैं, और आज तो एक वीडियो ही वायरल हुआ है पवन भैया का, ज्योति जी का, जो कि पवन भैया जिम कर रहे हैं और ज्योति जी वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये तो सबको जान रहा है, जग जाहिर है। लेकिन पूरा एकदम खुलासा हो ही गया। खुलासा देखिए क्या है ना, पत्नी पत्नी होता है। पवन जी भी दिल के बहुत अच्छे इंसान है, और पवन जी हमारे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं, और हमको बहुत मानते हैं, और हमको लगता है कि हमारा सपना सपना भी हम कभी सोचे नहीं थे कि पवन भैया हमसे बात करेंगे, कॉल करेंगे। लेकिन देखिए आज पब्लिक का आशीर्वाद प्यार है, भैया का काम आता है। रात में 1 बजे रात में फ़ोन आ जाएगा कि शिवम बाबू एक करना है, तो ठीक है भैया हो जाएगा। हम उठ के 2 बजे रात हो या 3 बजे रात में हम काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको लगता है। और उनके तरफ से बहुत प्यारा आशीर्वाद। मेरा तबियत खराब हो गया था, तो पवन भैया 1 लाख रुपए हेल्प किए थे। मात्र मेरा एक मैसेज गया था, भैया तबियत खराब है, फिर रिपोर्ट भेजे थे, तो हम भर्ती थे बीएचयू में आज से 2 साल पहले, तो उस टाइम भी हमको हेल्प किए थे पवन भैया। अच्छा, कितना दिन से लगाव है पवन सिंह जी के साथ? देखिए पवन सिंह जी से लगाव तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन जान पहचान जो होता है ना, वो मेरे को 2021 से हुआ है। हाँ, बचपन ऐसा जान पहचान तो मैं उनका बचपन से फैन हूँ। आखिर मैं लाइन में आया हूँ तो पवन सिंह का गाना कहीं देने की मिला है। मैं तो इस लाइन में किसी को जानता ही नहीं था, क्योंकि खेसारी जी भी बहुत बाद आए थे। तो उस टाइम के कलाकार थे, कल्लू थे, पवन जी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे, गाना गाए थे, मिस कॉल मारा था किस देबू का हो बबलू सिंह जी। तो उनसे मेरा बातचीत होता था फ़ोन पे, थोड़ा मेरा भैया बातचीत करते थे, तो वही जान पहचान करवाया। फिर पटना आए, पटना से दिल्ली गए तो वहाँ पे सकल बलमुआ जी भेंट हुए, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है, और हमारे समझिए कि मार्गदर्शन जो होता है ना फर्स्ट में, तो सकल बलमुआ जी का देने की हम इस लाइन में आज तक उज्जवल भविष्य के कामना में लगे हुए हैं। अच्छा शिवम जी, एक बात रोकना चाहेंगे हम आपको। कहीं ना कहीं बहुत लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का जो फोटो वायरल चल रहा है, उनके साथ रहने वाले वो लोग नहीं पोस्ट किए हैं। क्या बात है कि वो लोग पोस्ट नहीं किए हैं? कि उनको भी बधाई देना चाहिए था। देखिए पवन भैया जो है ना अपना मन का मालिक है, उनके साथ रहने वाले भी लोग अगर पवन सिंह को मना करेंगे ना, तो लोग मना नहीं होंगे, ठीक है? जब पवन सिंह अपना आईडी पे व्हाट्सएप पे आज भी डीपी लगा हुआ आपको दिखाया ना, देखिए अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ, उनका ही डीपी लगा हुआ है, पवन भैया का ही, पवन सिंह, देखिए आज भी डीपी पवन भैया का लगा हुआ है ना, दिख रहा है ना? आज भी डीपी लगा हुआ है। अगर पवन भैया चाहते तो डीपी हटा देते, जबकि ये पर्सनल नंबर है, ठीक है? आपको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग का अंक, ये लास्ट में 74 है, सॉरी शुरू में 74 है, लास्ट में 45 है, ठीक है? ये पवन भैया का पर्सनल नंबर है, ठीक ना? अगर किसी को डाउट होगा तो पवन भैया से फोन करके पूछिए कि नंबर आपका है कि नहीं, और शिवम बात किया है कि नहीं सबसे पहले, ठीक है? ये भी पूछे हैं कि भाभी आप लोग रहे हैं तो अच्छा से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमको याद है कि जब लॉकडाउन समय था ना, तो मैं आरा में ही था जब गाना शूट हुआ था, क्या था है
मुझे एक भौजी ने लूटा है कुंवार वाला डीपी लगा के, ठीक है। हम थे, गोविंद भाई थे, गोविंद भाई पांडे, अभी अभी उनका स्टूडियो में शायद रहते हैं, काम करते हैं वो, ठीक है, गोविंद पांडे जी। तो हम लोग वहाँ रहे थे, वहीं से अंकिता सिंह का कैरियर चालू हुआ है, ठीक है। आज की डेट में अंकिता सिंह भी स्टार सिंगर है, ठीक है। तो वहाँ से उसका कैरियर चालू हुआ है। तो हम लोग वहाँ रहे हैं, भौजी चाय पिलाई है, तो कैसे उस चीज़ को भूल जाएंगे कि भाभी चाय नहीं पिलाई है। ज्योति सिंह जी के हाथ के चाय पिए हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग खाना खाए, उनका मम्मी थी, रानू भैया हैं। रानू भैया तो आज भी बहुत मानते हैं, हम लोग को बहुत मानते हैं। तो रानू भैया से बहुत प्यार मिलता है। रानू भैया थे, फिर सतीश था, फिर ऋतिक वहाँ जल्दी नहीं रहता, ऋतिक पटने रहता था। तो सतीश था, फिर और भी बहुत सारे लोग था, तो वहाँ पे सब बातचीत होता था। जो यहाँ आरा में स्टूडियो है, जगन्नाथ स्टूडियो आरा, वहाँ से फिर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर गाँव उनका है। तो शाम में बाइक से एक हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक लगा हुआ रहता है नीचे में, आज भी जाइएगा स्टूडियो पर तो नीचे लगा हुआ रहेगा। अच्छा शिवम जी, ये भी कहना है बहुत लोगों का कि फोटो जो है एडिट किया हुआ है, क्या आप कहिएगा उस पर? अच्छा, तो पवन भैया का नंबर वो एडिट कर दिया, क्या कह रहा है? जे कह रहा है भाई चप्पल खोल के मारेंगे मुंह रंगा जाएगा रे। लेकिन उनके मोबाइल पर तो नहीं लगेगा ना, मान लीजिए कि edit किया हुआ है। अच्छा मान चलिए एडिट किया हुआ लगा हुआ है, ठीक है। तो पवन सिंह का व्हाट्सएप में बाप जाकर सेव कर दिया था, क्या ये स्टेटस लगा हुआ है, चाहे अथी पवन सिंह के कहता है उसका प्रोफाइल में है, जो कह रहा है उसका बाप जाकर किया था कि नहीं आइए ना पवन जी। पवन जी किसी का सुनते हैं? जब पवन सिंह का मूड ऑफ होता है ना तो किसी का नहीं सुनते, भाई और दादा केवल नहीं देखते हैं, वो जान लीजिए। अच्छा चाहेंगे कि गाना हो जाए जाते जाते? एक बहुत ही प्यारा गाना है जो कि मेरे दिल के करीब है। कि अरे केतना जतनावा से तोरा हम पोसलियो रे, अरे तोरा हम पोसलियो रे, अजानो ही नहीं दुखावा के दिन तूरे बेटा, अब बुझा ही नहीं दुखावा के दिन तूरे बेटा। कि दिनमान हर लगे रतिया पहाड़वा रे, कैसे होते हमारे अब गुजरवा रे बेटा, चलो है ना हमारे अब शरीरवा रे बेटा। अच्छा शिवम जी शादी कब करेंगे? शिवम जी शादी करेंगे तो आपको इनवाइट जरूर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करेंगे। कब तक? 2 साल रुकिए, जब तक मान चलिए हम लोग का कैरियर नहीं बन जाता तो कैसे को शादी कर ले। अच्छा क्या कहेगा भोजपुरी समाज श्रोताओं को लिए अंत में? भोजपुरी और मगही समाज के लिए यही कहेंगे कि अच्छा अच्छा गाना गाइए, क्योंकि अगर मगही को भी आप खराब करते हैं तो आगे चल के भोजपुरी का जिस स्थिति में हो रहा है ना, आप लोग कह रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तो प्रमोद जी ऐसे करके गोड़ लग रहे हैं, बैलून को गोड़ लग रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसे करने से 8वीं अनुसूची में शामिल होगी, कहीं ना शामिल होगा, ठीक है। और मगही कलाकार को भी कहना चाहते हैं कि भाई कुछ भी कीजिए लेकिन इज्जत को बचा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छीछा लेदर बोलता है ना, छीछा लेदर करने से कोई फायदा नहीं है। जाते जाते यही कहेंगे कि ससुरों में याद हमर बड़ी तोरा आई तोगे जान, और ससुरों में याद हमर बड़ी सताई तोगे जान, हाथ के में हदिया नहीं तनिको जे भई तोगे जान, हाथे में हदिया नहीं तनिको जे भई तोगे जान, और ससुरा में याद हमर बड़ी तोरा आई तोगे जान। एक क्लिप में हम और बंसी भाई ये दोनों लाइव गा रहे थे, अभी मेरा फेसबुक पे वायरल है। बंसी हम मगही में गा रहे थे, बंसी मैथिली में गा रहा था, तो दोनों भाई का क्लिप गर्दा वायरल अभी है कि ससुरों में याद हमर बड़ी तोरा आई तोगे जान। तो आप सभी इस गाना को सुनिए, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। और क्या कहता है, लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर गे, कि अगे जिला नवादा हमर घर गे, और उठा के ले जेबो गया शहर गे, जिला नवादा हमर घर गे, उठा के ले जेबो गया शहर गे, और लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर गे, लाठी से कर दे तो ढोड़ी गहिर गे। ये गाना पे लेकिन आप भी सोचते हैं कि हम भी ढोड़ी के नाम लेकर वायरल हो जाए ना? देखिए, एक तो पहला बार है यार, आप लोग फिर दिमाग मेरा खराब कर रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए गा देते हैं, ऐसे हम अश्लील गाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा गाना अभी बलोरवा आने वाला है, वो भी बहुत ही साफ सुथरा गाना है। फिर इसके बाद आने वाला है, हाँ एक होली भी आने वाला है, होली में भौजी के बुतरू हुआ है, वो भी गाना बहुत ही साफ सुथरा है। कब तक आएगा? बस 1-2 दिन में अंदर में होली वाला गाना रिलीज हो जाएगा। अभी एक होली अपना बज रहा है कि अरे आ गेलै फागुन महीना ये भौजी लागो है नहीं हमरो मनवा है, अकेरा संगे हमें रंगवा खेलबै सोचो ही रोजे दिनवा है, अकेरा संगे हमें रंगवा खेलबै सोचो ही रोजे दिनवा है। इसके पहले भी ठंडा वाला गाना अपना हिट हुआ था कि अरे आ गेलै जाड़ा के दिन रे बेटा लेना सुटरवा पे न रे, और मैया हो तोर उठला लीले रूसल देतो ने नौका कीन रे। एक चीज बता देते, नीलकमल जी का जो गाना है ना कि देवरा ढोड़ी पे सॉरी देवरा देही पे मले साबुन, इस गाना को मैं 12 साल पहले कैसेट में गा चुका था। अच्छा कैसेट में? हाँ, उस गाना का मेरे पास अभी तक पोस्टर भी पड़ा हुआ है, आपको मैं भेज दूंगा। कब आता था ना, चुरा कर गाए का?
बिल्कुल चुरा के गाया। उसके बाद जो अभी जो क्लिप को चला रहा है ना, उसके बाद उस सिंगर गाना गाया था, ठीक है, कि देवरान देहि पमले साबुन, इस मेरा कैसेट का नाम था साबुन के खेला देवरे से। इसका आपको मैं आपको दूंगा प्रूफ। एक कप आता था पहले जमाना में कि कप पर पोस्टर छपल रहता था, फिर प्लेट आता था उसमें पोस्टर छपा रहता था, वो सब फोटो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो भैया गाना गा रहे हैं आप लोग, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी गाना उठा के मत गाइए। अगर गाते हैं तो क्रेडिट दीजिए। अभी देखे हैं जाए जाए क्या तो आया ना खेसारी भैया का गाना, उसमें राइटर में कृष्णा बेदर्दी जी हैं, तो उसमें भी भैया महेश परदेसी जी का ओरिजिनल गाना हुआ है, ठीक है। कम से कम नाम देते कृष्णा बेदर्दी एंड महेश परदेसी। और ऐसे भी जो गाना आया है फालतू गाना है, हमको एक को नहीं पसंद पड़ा। लेकिन मिलियन गया है महाराज। अरे मिलियन छोड़िए ना, प्रमोशन के नाम पे केकर गाना मिलियन नहीं चल जाएगा। और छोड़िए ना, हमरो गाना प्रमोशन लगा था बापा वाला जमीनिया में, 4 घंटा में मिलियन पार था। तो वो प्रमोशन के दम पे मत रहिए, रियल व्यू दिखा दे हमको कितना है वो। तो प्रमोशन के दम पे मत रहिए, प्रमोशन खुद लगाया गया है, हम तो देख ही रहे हैं सब कुछ। चलिए अब क्या कहा जाए, हमारे साथ मधु जी और शिवम आर्या जी थे। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि 3 लोगों से बात करके कैसा लगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झारखंड लाइव से, जय हिंद।